सर। हेलो, क्या बात है मेघा जी, मेरे घर पे कैसे? सर आपने ही तो बुलाया था। ओ हाँ, भूल गया। बाहर क्यों खड़े हो? आओ अंदर। खड़ी क्यों मेघा? बैठो। वैसे इन कपड़ों में बहुत हॉट लग रही हो तुम। थैंक यू सर। सर मैं ये बोल रही थी कि आप मेरी सैलरी दे देते। सैलरी भी मिल जाएगी तुम्हारी, इतनी भी क्या जल्दी है। वैसे तुम सिंगल हो या मैरिड हो? मैं मैरिड हूँ सर। कमाल है, तुम्हारे पति की तो किस्मत ही खुल गई है, इतनी हॉट और सेक्सी बंदी मिली उसे। सर मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आप मेरे को सैलरी ऑफिस में भी तो दे सकते थे, आपने मुझे स्पेशली घर पर ही क्यों बुलाया? देखो, जो मुझे पसंद आ जाता है ना, उसे मुझे कुछ स्पेशल ऑफर देना होता है, तो उसके लिए मैं घर बुलाता हूँ। सर ऑफर? कैसा ऑफर? देखो, अब मैं तुम्हें खुल के बताता हूँ। तुम्हारी सैलरी कितनी है वैसे? सर 30,000 रुपये। 30,000 रुपये। अगर मैं तुम्हारी सैलरी डबल कर दूँ तो कैसा लगेगा? सर कैसी बात कर रहे हैं? ऑब्वियसली अगर आप डबल करोगे तो किसको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन तुमने पूछा नहीं कि अचानक मेरे इतनी मेहरबान होने की वजह क्या है। हाँ सर, नहीं पूछा तो मैं आप पूछ लेती हूँ, आप ही बता दीजिए। देखो खुद को, जवान हो, खूबसूरत हो, हॉट हो, अगर एक लड़का एक लड़की को ज़्यादा पैसे देता है तो बदले में क्या चाहता है, इतना तो तुम जानती होगी ना। सर मैं आपसे ये कह रही थी कि आप मुझे मेरे पैसे दे दीजिए, मुझे बहुत ज़्यादा नीड है इस टाइम। और मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ जैसा आप सोच रहे हैं कि आप मेरे को पैसों का लालच दोगे तो मैं ये करूँगी वो करूँगी। बस आप मेरे पैसे दे दीजिए। देखो, पैसे तुम्हें मिल जाएंगे और तुमने बोला तुम्हें पैसों की नीड है, तो ये तो तुम्हारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ना। चलो छोड़ो, मुझे लग रहा है तुम्हें पैसे कम लग रहे हैं। सैलरी डबल के साथ साथ मैं तुम्हारी पोस्ट बढ़ा दूंगा, तुम्हारा प्रमोशन भी कर दूंगा। अब मुझे नहीं लगता कि तुम मना कर पाओगे। अब सर देखिए, मैं आपको ना पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, और आप जो मेरे से एक्सपेक्टेशन कर रहे हो ना, ये आपकी कभी पूरी नहीं हो सकती। इसलिए आप किसी और को देखो, मैं ये सब नहीं कर सकती। बस आप मेरे पैसे दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। कम ऑन यार, कितने दकियानुसी विचार है तुम्हारे। कपड़ों से मॉडर्न हो और सोच वही पुराने जमाने वाली। अरे आगे बढ़ने के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार होते हैं और तुम हाथ जोड़ रही हो। अरे क्या घिस जाएगा तुम्हारा? वैसे भी मैरिड हो, ऐसा तो नहीं है ना कि तुम बिल्कुल ही कुंवारे हो, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। सर क्या फर्क आपकी पड़ता है? बात ठीक है कि मैं मैरिड हूँ, लेकिन मैं अपने हस्बैंड के लिए बहुत लॉयल हूँ और मैं उनको धोखा नहीं दे सकती। प्लीज सर, आप मुझे मेरे पैसे दे दीजिए और मैं जाऊँ यहाँ से। लगता है तुम कुछ ज़्यादा ही फिल्में देखती हो, इसलिए फिल्मी बातें कर रही हो। खैर छोड़ो, मुझे लगता है तुम सब कुछ जल्दबाजी में बोल रहे हो, तो मैं तुम्हें सोचने का एक दिन का टाइम देता हूँ। कल अगर सेम टाइम पे तुम मेरे फ्लैट पे दोबारा आ गई तो मैं समझ जाऊँगा तुम्हें मेरी हर शर्त मंजूर है, तो तुम्हें सैलरी भी डबल मिलेगी और साथ में प्रमोशन भी। और अगर नहीं आए ना, तो सैलरी तो मिलेगी लेकिन टर्मिनेशन लेटर के साथ। ठीक है सर। जितने एटीट्यूड में उठ के गई है ना, उतना ही झुक के आएगी मेरे पास दोबारा। घुटनों के बल रेंगती ही आएगी। मैं जानता हूँ पैसों में कितनी ताकत होती है, और पैसे की ज़रूरत किसे नहीं होती, सबको होती है। मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। कल पता लग जाएगा कैसी लड़की है। अब क्या हुआ हर्ष, बड़े परेशान लग रहे हो तुम? यार मेघा, मैं तुम्हें कैसे बताऊं। तुम्हें तो पता है ना, जब मैंने ये घर खरीदा था तो ये मैंने लोन पे लिया था। वही बैंक वाला को कॉल आया था, बोल रहे हैं कि सर आपने ना 3 महीनों से ईएमआई नहीं भरी, अगर आप टाइम पे ईएमआई नहीं भरोगे तो हम आप पे लीगल एक्शन लेंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं करूँ तो करूँ क्या। मेरी जॉब नहीं लग रही है, मैं बेरोजगार घर में बैठा हुआ हूँ और तुम कमाने जाती हो और तुम्हारे पैसों पे पल रहा हूँ। अरे कोई बात नहीं, आपको टेंशन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और वैसे भी मेरी सैलरी तो आने वाली है ना, जैसे ही वो आ जाएगी आप सारी ईएमआई पे कर देना, फिर आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और हाँ, पैसा ना आपका और मेरा अलग अलग नहीं है, एक ही पैसा है। सच में तुम्हारी ये बातें, और तुम बहुत अच्छी हो। अगर तुम नहीं होती मेरी लाइफ में, पता नहीं मेरा क्या होता। भगवान ने एक चीज़ तो मेरे लिए बिल्कुल अच्छी करी है, तुम्हें मेरी ज़िंदगी में ला दिया। वैसे तुमने कुछ खाया? नहीं, मैं खाना लेकर आती हूँ, मुझे पता कि तुमने भी नहीं खाया होगा टेंशन के लिए। चलो कोई नहीं, बस एक बार तुम्हारी सैलरी आ जाए, उन पैसों से मैं थोड़ी बहुत ईएमआई भर दूंगा तो ये सर दर्द भी हटेगा। कोई नहीं, तुम खाना लगाओ, साथ में खाते हैं। ओके।
सच में अगर ये लड़की मेरी ज़िंदगी में नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। ये मेरे हर एक सुख में और एक दुख में खड़ी है। बस मैं इसको खुश देखना चाहता हूँ। भगवान थोड़ी बहुत हेल्प कर दो, कुछ अच्छा कर दो मेरा भी। हे भगवान, मैं क्या करूं? आपने किस मोड़ पे लाके मुझे खड़ा कर दिया। एक तरफ वो मेरा बॉस जो मेरे साथ उल्टी सीधी हरकतें करना चाहता है, अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो मुझे जॉब से निकाल देगा और मेरी सैलरी भी नहीं देगा। और एक तरफ बेचारा मेरा पति कि अगर मैंने अपनी बॉस की बात नहीं मानी तो ये EMI नहीं भर पाएगा और उससे जेल हो जाएगी। अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं? मेरे पास तो कोई और ऑप्शन भी नहीं है। प्लीज़ भगवान जी, आप ही मेरी मदद कर सकते हो। अगर इस टाइम पे आपने मेरा साथ नहीं दिया ना तो मैं भूल जाऊंगी कि आप हो यहाँ। हेलो सर। मैं जानता रहा तुम ज़रूर आओगे मेरा। सर अंदर चल के बात करें? हाँ हाँ, इसलिए तो आ गए। आओ अंदर। मैं जानता था तुम जरूर आओगे मेरा, और बहुत सही फैसला लिया तुमने मेरी बात मान। सर माननी तो पड़ती ना बात, क्योंकि मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा नीड है। सर आप मुझे पैसे दे दीजिए। हाँ हाँ, पैसे भी दे देंगे, इतनी भी क्या जल्दी है। पहले तो जो काम करने आए हो उसको फिनिश कर लेते हैं। सर वो बात तो ठीक है, लेकिन आपको पता ही है कि मुझे पैसों की कितनी ज़्यादा नीड है। आप मुझे पैसे दीजिए, फिर उसके बाद जो आप बोलोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। मिल जाएंगे पैसे भी यार, पैसे के पीछे इतना नहीं, पहले मेरा मूड तो बना दो। सर पहले पैसे। पैसा 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 किए जा रही हो। कल तो इतने घमंड में गई थी, एटीट्यूड में गई थी कि मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। क्या हुआ, टूट गया सारा घमंड? रुको, पैसे लेके आ रहा हूँ, लेकिन उसके बाद मेरा मूड स्पॉइल करने की गलती मत करना। जी। हे भगवान, आपने मुझे ये कहाँ लाकर फंसा दिया। क्या करूँ मैं? इस दलदल से कैसे बाहर निकलूं? अगर अपने बॉस की बात नहीं मानूंगी तो मुझे जॉब से निकाल देगा और मेरी सैलरी भी नहीं देगा। और अगर मैं सैलरी लेके घर नहीं गई तो बेचारा मेरा पति इतनी टेंशन में बैठा, उसे जेल हो जाएगी अगर उसने EMI नहीं भरी तो। अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं? ऐसी दुख दुविधा में तो भगवान आपको ही काम आना चाहिए ना। भगवान आप अपने भक्तों का इस टाइम पे साथ नहीं दोगे तो आपके भक्तों का विश्वास उठ जाएगा आपके ऊपर से कि आप हो। प्लीज भगवान जी कुछ भी करके मुझे इस दलदल से बाहर निकालिए। ये लो, जितना बोला था उससे ज़्यादा दे रहा हूँ। प्रमोशन का लेटर भी कल तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन अब मेरा मूड खराब मत करना, मुझे मजे लेने दो। सर क्या हुआ आपको? सर सर आप ठीक तो हो ना? सर सर एक काम कर दूं, एम्बुलेंस को? नहीं, अगर मैंने एम्बुलेंस को फोन किया ना तो मैं ही फंस जाऊंगी, क्योंकि इस घर में इनके और मेरे अलावा तो कोई और है ही नहीं। थैंक यू सो मच भगवान कि आज आपने मुझे बचा लिया। अगर आप मुझे ये रास्ता नहीं दिखाते ना तो शायद आज मैं अपनी खुद की नज़रों में गिर जाती और खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाती। और बेचारा मेरा पति पैसों को देखकर कितना खुश होगा, और इस दरिंदे ने कितनी लड़कियों की ज़िंदगी खराब की है। उस सबको न्याय दिलवाना भगवान जी। बस अब मैं चलती हूँ यहाँ से। अगर मुझे किसी और ने देख लिया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। मुझे जाना चाहिए।